अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक अनदर वीडियो। आज की जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम इस वीडियो में डॉक्टर उस्मान अनवर आईजी ऑफ पंजाब के मुतल्लिका बात करेंगे। बहुत सारी और उनकी उस चीज़ों के मुतल्लिका बात करेंगे जिसके लिए इनको जो है निशान इम्तियाज़ मिला है, और यकीन माने ये बिल्कुल हकदार थे। इन्होंने बहुत सारा काम ऐसा पुलिस के लिए किया है कि अगर मैं इस पे बात करने लग जाऊँ तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाए, ठीक है, घंटों लंबी लंबी वीडियो हो जाए। लेकिन इसको हम शार्ट करेंगे और वाकई ही इन्होंने जो पुलिस के लिए काम किया है वो भी आपके साथ शुरू करूँगा। सबसे पहले तो इनके मुतल्लिका कुछ आप जान लें कि इन्होंने जो है तालीम जो है इनके बीएससी में इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल की। उसके बाद इन्होंने पीएचडी हासिल की, और कुछ इतनी बड़ी और मज़ीद ख़ानदानी हिस्ट्री के मुतल्लिका नहीं हम जानते। लेकिन इन्होंने पुलिस में बहुत शौक़ था, इन्होंने पुलिस ज्वाइन की और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो आईजी भी ये मुकर्रर हुए। और आईजी बनते ही इन्होंने इनका पहले मिलनसार आप सुन लें दफ्तरी अमले के साथ। यकीन माने इससे पहले किसी का आईजी का इतना कांस्टेबल या अपने अमले के साथ इतना फ्री नहीं होते जितना ये फ्री होते हैं दोस्ताना। आपकी जो इनके कमरे के बाहर जिस अर्दली की ड्यूटी होती थी, या जो कांस्टेबल इनके साथ जो ड्यूटी होती थी उनके साथ भाइयों के साथ इनका भाइयों की तरह, ठीक है, और सुनाएं भाईजान क्या हाल चाल है, और सुनाएं दोस्त क्या हो रहा है आज, बड़े इस तरह बड़े बस अच्छे। और उसके अलावा दफ्तर के बाहर आना इनका, ठीक है, आके बस सीढ़ियों के पास खड़े हो जाना, कोई भी मुलाजिम है उसको जो है दोस्त की तरह ट्रीट करना बड़ी अहम चीज़ थी, ठीक है। उसके अलावा सबसे पहले तो इन्होंने जो थाने का जो रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम है उनको तब्दील किया, वो बड़ी अहम चीज़ है। इस पर किसी आईजी ने इतना वर्क नहीं किया जितना इन्होंने किया है। रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि जो आपने फ्रंट डेस्क है हर थाने में मौजूद होता है, उसको जो है वहाँ पे ऑनलाइन जो है एफआईआर ऑनलाइन होती है, आपकी एप्लीकेशन जो होती है वो ऑनलाइन होती है, ठीक है। वो रिकॉर्ड इन्होंने बहुत ही बेहतर किया है, ठीक है। वो इस तरह बेहतर किया है कि ये खाली बातें नहीं की। इससे पहले इन्होंने 2023 में 2 मरतबा पीएसए की न्यू भर्ती का ऐलान किया, वो भर्ती का प्रोसेस मुकम्मल किया। अभी 2024 में फिर पीएसए की नई जॉब जो है उनका ऐलान कर दिया। नई जॉब आएंगी, उधर मुलाजिम बैठे होंगे, पीएसए जो है फ्रंट डेस्क अमला जो है वो मौजूद होगा, तभी रिकॉर्ड जो है पॉसिबल है ऑनलाइन हो सकेगा, ठीक है। वैसे पुलिस की तो वैसे ही एक दूसरी तरफ हम देखें तो वैसे ही नफरी कम होती है, तो ये इन्होंने बड़ा अच्छा प्रोसेस लिया। इससे आप ये फ़ायदा होता है कि आपकी जो भी एफआईआर होती है उधर एक जो मुलाजिम है पीएसए 1 या 2 हाज़िर होते हैं। जो ही कोई मसला होता है, कोई एफआईआर दर्ज होती है तो फौरी तौर पे आपकी जो है एफआईआर दर्ज कर दी जाती है, ऑनलाइन हो जाती है। आप कहीं भी पंजाब में या पाकिस्तान से कहीं में भी आप जो है अपना आईडी कार्ड किसी भी थाना में दे के आप जो है वो अपनी एफआईआर जो है वो निकाल सकते हैं। आप जो है उसके अलावा आपने किसी थाना में कोई भी आपने एप्लीकेशन दी हुई थी, ठीक है, उसके रिलेटेड जो है आप एप्लीकेशन भी निकाल सकते हैं, किसी के ख़िलाफ़ भी दी हुई है, वो सारा रिकॉर्ड जो है वो अमला जो है वो जो है मैनेज कर रहा होता है। तो वो इन्होंने उसके लिए 2 मरतबा भर्तियाँ निकाली, ये बड़ा बेहतर हो गया। उसके अलावा जो कांस्टेबल के लिए शहीद फंड होते थे इनको डबल कर दिया, ठीक है। और उसके अलावा ये फंड्स जो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, शहीद फंड्स और उसके अलावा जहेज फंड्स और जो सरकारी मुलाजमीन को फंड्स दिए जाते हैं, इसके लिए बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। इसमें डॉक्यूमेंटेशन आपने देनी होती है, इसमें कापियाँ लगाई जाती हैं, दफ्तरों के अमला जो है उधर बार बार जाके आपने चक्कर लगाने होते हैं, मुतल्लिका ब्रांचेस में आपने जाना होता है, डॉक्यूमेंटेशन की आपने पता नहीं कहाँ कहाँ से वेरिफिकेशनें करानी होती हैं। तो वो मरहला जो है बहुत आसान कर दिया। आपने जो है एप्लीकेशन देनी है, मुतल्लिका जो भी ऑफिस है उसने ही वेरिफिकेशनें करवानी है, डॉक्यूमेंटेशन की वेरिफिकेशनें करवानी है, उस पर डिपेंड करता है। जो उसके अलावा जहेज़ फंड जो है आपने एप्लीकेशन देनी है, दूसरे या तीसरे दिन में आपको जहेज फंड जो है वो मिल जाएगा। आपने अपनी बेटी की शादी करने के बाद जो है आपको जो निकाहनामा दिया जाएगा वही आपने दोबारा जो है निकाह के बाद 3 दिन 4 दिन के बाद जाके उधर जाके निकाहनामा जो होता है वो जमा करवा देना होता है। ये बड़ा आसान काम किया है, बड़ी अहम चीज़ है। उसके अलावा के लिए इन्होंने बहुत अहम काम किया। पुलिस के लिए जो तकरीबन इससे पहले आईजीओ को करना चाहिए था, इन्होंने आते ही इस पे काम किया। तरक्की जो प्रमोशन होती है
जो पुलिस का मोराल होता है, जिस पर कोई भी वर्क नहीं कर रहा था, आया यूनिफॉर्म चेंज की, आए कोई जो भी नया आईजी आते थे, यूनिफॉर्म के इश्यूज जो होते हैं वो सॉल्व करते थे। इस पे इन्होंने पहली मर्तबा आते ही प्रमोशन जो रुकी हुई थी, तकरीबन जो एक प्रमोशन जो जो मसलन इंस्पेक्टर की, सब इंस्पेक्टर की या कांस्टेबल की या हेड कांस्टेबल की प्रमोशनें 15 साल तक जो होती थी प्रमोशन की, ठीक है, वो इतना तेज़ प्रोसेस कर दिया कि 5 साल में अब कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल जो है वो हो सकता है। इसी तरह एएसआई की जो आगे प्रमोशन है वो उतनी ही फास्ट होगी है, सब इंस्पेक्टर की होगी। इतने इन्होंने आते ही बहुत सारी ऐसी वैकेंसी थी जिनकी प्रमोशनों का स्टाफ लगा हुआ था, पॉसिबल ही नहीं थी यार ये प्रमोशनें होंगी, वो भी प्रमोशनें करवा दी, ठीक है। ये बड़ा ही अदारे के लिए ये बड़ा काम था, ठीक है। उसके अलावा 2 भर्तियाँ जो है 2023 में इन्होंने की, एक भर्ती अभी 2024 में हो रही है। जितने पुलिस वाले जितने कांस्टेबल्स आएंगे डिपार्टमेंट में, नए चेहरे आएंगे, उतने ही तकरीबन क्राइम जो है उसे कंट्रोल करने के लिए मदद मिलेगी, तो उस पर भी इन्होंने काम किया। यूएमटी के साथ जो यूनिवर्सिटी के साथ पुलिस के जो मुलाजमीन हैं उनके लिए जो है कोटा मुख्तसर करवाया जी। हमारे तरह जो जवान हैं उनके लिए, जो उनके बेटे हैं या उनके जो बच्चे हैं, उनको जो है पढ़ाई के मामले में कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो वो भी जो है उसमें फ़ीस के रिलेटेड, उसके अलावा दूसरी चीज़ें की जो हैं वो भी सरकारी मुलाजमीन के जो बच्चे हैं या बच्चियाँ हैं उनको मिलेगी। इसके अलावा पंजाब सेफ सिटी जो प्रोजेक्ट है उसमें भी नई भर्ती करवाई है, ये बड़ी अहम चीज़ है, ठीक है। उसके अलावा ये इनका चेक एंड बैलेंस बहुत ही अच्छा था। कोई भी सोशल मीडिया पर कोई भी ऐसी वीडियोस वायरल होती है जिस पे किसी के साथ पुलिस की तरफ से कोई ज़्यादती हो रही है या माशरे की तरफ से उस पर कोई ज़्यादती हो रही है और उसकी बात नहीं सुन रहा, उस पे इन्होंने बहुत ही लीगल तरीके से उसी वक्त उन चीज़ों, जितनी भी एप्लीकेशन, जितनी भी मैंने सोशल मुहिमें देखी हैं, उस पर फ़ौरन वर्क हुआ। 15 सर्विसेज, ठीक है, 15 पे आप कॉल करते हैं। इसको इतना फास्ट किया है कि कोई भी संगीन किस्म की कोई भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में वकूआ हो जाता है, 15 मिनट के अंदर अंदर उसके वकूए के रिलेटेड जो है अतलात जो है आईजी ऑफिस जो है वो पहुंच जाती है, ठीक है। अगर कोई किसी का मर्डर हो गया है या रॉबरी के दौरान कोई जरर या कोई भी वकूआ, रॉबरी भी हो गई है, ठीक है, चोरी भी हो गई है, तो 15 पे कॉल हुई है, तो 15 पे कॉल ही नहीं, आपने कॉल कर दिया, उसके बाद मुतलका थाना ने पुलिस आपके पास भेजनी है। उसके अलावा फिर जो है मुतलका थाना ने उसकी इतला जो है डीपी ऑफिस देनी है, आरपी ऑफिस देनी है, आरपी ऑफिस वालों ने आगे आईजी ऑफिस तक जो है उस कॉल का जवाब देना होता है। फिर उसके अलावा एफआईआर जो है, आपकी कोई एफआईआर की जो है टाइम लाइन इन्होंने जो है वो मुकर्रा कर दिया है कि आप जो 302 है उस अगर किसी थाना में हुई है तो उसका जो है 4 घंटे में आपने 4 घंटे नहीं, फौरी आपने पर्चा देना है। उसके अलावा रेप कहीं हुई उसके 302 और उसके अलावा 392 चोरी की, रॉबरी की, जितनी भी जो एफआईआर थी उनकी एप्लीकेशनें आती हैं, तो उनके टाइम मुकर्रा कर दिए हैं कि मुतलका थाना जो है इतने टाइम में ये एफआईआर दर्ज करवाएगा। इससे लेट अगर कोई एफआईआर दर्ज हुई तो उसके बाद उसके मुतलका एसएचओ और मुतलका जो थाने का मुहर्रिर होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और यकीन माने कि ये सेटअप इतना अच्छा हो गया था कि कोई भी एप्लीकेशन थाना में वसूल होती तो फौरी तौर पर जो है एसएचओ उस वकूए की तस्दीक हो गई है तो फौरी जो है पर्चा दर्ज करवा देता है, पर्चा दर्ज हो जाता था। पुलिस का जो एक इमेज था ड्रामे फिल्म में पाकिस्तानी जितनी भी फिल्में बनती थी या ड्रामाज जितने बनते थे उसमें पुलिस का जो है नेगेटिव रोल दिखाया जाता था, थाने का ऐसे हाल दिखाया जाता था कि थाना महसूस ही नहीं होता था भी ये भाई थाना है पुलिस का। तो उस पर इतना वर्क किया इन्होंने, बिल्डिंग पर इतना काम किया है। उसके बाद जी इनकी बड़ी जो है आईजी जो गवर्नमेंट निगरान वज़ीर आज़म था उनके साथ इन्होंने कोऑर्डिनेट करके या किस तरह भी मैनेज करके बिल्डिंग्स के जो शेप्स थी वो ही चेंज कर दी थी, थाना महसूस ही नहीं होता था। अभी भी चले जाए जो थाने थे वो हवेलियाँ महसूस होने लगी थी, ठीक है। और इतनी अच्छे उनके जो है बिल्डिंग का निज़ाम कर दिया। उसके अलावा फर्नीचर जो है वो नया हर थाने को दिया।
कि कोई भी साहिल आता है, ये थाने के लिए नहीं है मसन के थाने के मुलाजमीन जो उधर लेटे वगैरह नहीं, आप लोगों के लिए उन्होंने जो है फर्नीचर्स नए बना के दिए। जो साइलिन बाहर से आते हैं जिनको कोई मसला मसाइल होते थे उनके लिए वो फर्नीचर जो है फराम किया, कमरे जो है वहाँ पे AC वगैरह लगाई गई, LCD जो है वो वहाँ पे लगाई, और उसके अलावा एक नया टास्क फोर्स भी जो है वो भी बना दी। जो है CLO जो है थाना में तैनात कर दिए गए कि कोई भी थाना में आए नया साहिल आता है तो फौरी तौर पर जो मुतलका SHO या मुहर्रर से पहले CLO जो है लैंड ऑफिसर जो है वो मिले, वो इसे गाइड करे कि ये इधर SHO का ऑफिस है, इधर मुहर्रर का ऑफिस है, आपका क्या कौन सा मसला है तो आपने कहाँ पे जाना है। अगर SHO के रिलेटेड SHO के कमरे तक उसे पहुँचा के आना, मुहर्रर के रिलेटेड है मुहर्रर तक पहुँचाना, और अगर IO के मुतलका अगर थाने के किसी भी तफ्तीशी अफसर के मुतलका है तो उस तक उस आदमी को पहुँचाना। मैं यही कहूँगा कि अब जितनी भी इससे पहले जितने भी IG आ चुके हैं पुलिस में उन्होंने इतना काम नहीं करवाया, ठीक है। जो भी नया IG आता था सिर्फ जो है यूनिफॉर्म पे वर्क कर रहा था, या जो पुलिस की जुराबें वगैरह चेंज कर रहा था, ठीक है, या शूज़ वगैरह चेंज कर रहा था, लेकिन जो है एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे इस तरह किसी ने वर्क नहीं किया जितना इन्होंने वर्क किया। तो उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट जो भी IG आता है पुलिस का, ठीक है, तो वो इस तरह एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर जो तकरीबन आने वाले जो भी ऐसे काम करे, जो कांस्टेबल क्या, ASI क्या, सब इंस्पेक्टर SHO, और उनके लिए जो है प्रमोशन वगैरह अच्छी हो, और उसके अलावा उनके लिए जो है सर्विसेज होती हैं, उनके फंड्स जो होते हैं, उनकी सैलरियाँ जो होती हैं, उसके रिलेटेड जो भी एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर जो इश्यूज़ होते हैं, ठीक है, उनको सोल्व किया जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। ओके, अल्लाह हाफिज़।